दोनों भाई भाई है। अगर कोई चीज़ को हमने अपने मन से स्वीकार कर लिया तो उससे सुख मिलता है, और अगर मन से अस्वीकार कर दिया तो वो चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, दुख होता है उसे सोच सोच कर। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते चलें, और हाँ, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। डोज नंबर 53, 23 जुलाई का करंट अफेयर। कितना? 23 जुलाई का करंट अफेयर, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपको बता दूं कि आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है टेलीग्राम चैनल की, और इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया गया है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? तो ये किस जगह लगाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगाएगी। कहाँ लगाएगी? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा वही है भगवान कृष्ण वाला शहर। तो चलिए अपन थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये लगाया क्यों जा रहा है? ये इंजन की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा रहा है। आपको पता है कभी बारिश होती है तो कभी तेज़ धूप पड़ती है, कभी कम सर्दी पड़ती है, तो कभी अचानक आंधी तूफान आ जाते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसको कम करने के लिए ये नए नए है उपयोग किए जा रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भी ट्रेंड पर लाने के लिए अलग अलग सरकार है वो अलग अलग सब्सिडी दे रही है। तो चलिए अब अपन उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और वहाँ की गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और वहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ कैपिटल है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और करंट में हाल ही में क्या कुछ चलाया गया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव। और राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ रेलवे स्टेशनों का। जैसे बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया है सिद्धार्थनगर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार ने संस्कृत के विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये की है हरियाणा राज्य ने। किसने की है? हरियाणा राज्य ने की है। तो चलिए अपन हरियाणा के बारे में जानते हैं। वहाँ के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। और गवर्नर कौन है जो हाल ही में नए बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। और हवाई टैक्सी मेरा विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये वहाँ के करंट की कुछ योजनाएं हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है कल्लेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो किस देश के लिए? वो हैती के लिए है, हेली नहीं है यहाँ पे, हैती कर लेना आप। तो वो हैती देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बता दूं यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जोवेनल मोइसे। कौन थे? जोवेनल मोइसे थे, जिनकी घर में घुसकर हत्या कर दी है, क्योंकि वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है और मंदी का मामला चल रहा है। तो वो वहाँ के लोग हैं वो अग्रेसिव हो गए और प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दी है। और अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं जो जिनका क्या नाम है? तो एरियल हेनरी नाम है। ये हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये है अपने भारत का मैप। तो ये आ गया है यहाँ पे अक्साई चीन आ गया, ये आ गया है POK पाक अधिकृत कश्मीर, और ये आ गया इधर, ये लद्दाख आ गया है, और ये आ जा गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अब पार्ट ऐसे हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको पता है वावेन गाँव है वो पूर्णतः वो वैक्सीनेशन हो गया है। और जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी है उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा है वो रेलवे पुल बन रहा है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन प्रारंभ किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने
किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल सब जगह किया जा रहा है, आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं वो पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है वो आसमान छू रहे हैं। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया जा रहा हो। ये क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ये चाल तो सरकार ही जाने। लेकिन इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी सब्सिडियाँ चल रही हैं, सब्सिडियाँ देते हैं। और केंद्र सरकार तो पहले ही देती है। और दिल्ली में भी तो रोड टैक्स भी नहीं लगता है जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उनका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश में लगा दिया है? तो ये बांग्लादेश में लगा दिया गया है। यहाँ की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उनको बोल दिया है कि जो मुफ्त डाटा है वो देना बंद करें। और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका है। मुद्रा है कौन सी है? तो मुद्रा है टाका। कैपिटल ढाका और मुद्रा टाका। और राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हमीद है। और पीएम कौन है? तो पीएम है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना है। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो संप्रीति है वो एक्सरसाइज होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है असम सरकार के द्वारा, असम राज्य सरकार द्वारा। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो नेशनल पार्क के मामले में ये राज्य इंडिया में 30वें स्थान पर आता है स्टेट। इसमें नेशनल पार्क का टोटल 7 है और सबसे ज़्यादा है अंडमान द्वीप समूह और मध्य प्रदेश में 10 और इसमें 7 है। और कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ पे नेशनल पार्क है। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो धनवंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना और अरुणोदय योजना, ये यहाँ पे करंट में चलाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी है आपको, क्या है? मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिशन। तो इसका सफल परीक्षण है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश। तो अपन थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल है? तो आपको बता दो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। और आंध्र प्रदेश का राज्य दर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे वो देख सकते हैं। उसकी कैपिटल कौन सी है? तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। और एजुकेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम। और जुडिशरी कैपिटल है कुरनूल। और सीएम कौन है? तो जगत मोहन रेड्डी जी है। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट है कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डीआरडीओ देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में इसकी डीआरडीओ की है वो स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य का पहला बुक विलेज कौन सा है? तो केरल राज्य का पहला बुक विलेज कौन सा है? तो वो है पेरुमकुलम गांव। कौन सा है? पेरुमकुलम गांव है वो पहला बुक विलेज है, पहला बुक विलेज है। तो केरल के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु है हाथी। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो थेयम, ओणम, त्रिशूरपुरम। और यहाँ की करंट में क्या चलाया गया है? तो परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए। और ब्रेक द कार्टून अभियान। और वन आईएएस योजना, तिरंगा रैपिड पहल, ये चलाए गए हैं। और आपको बता दूं नीति आयोग की इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला कौन सा राज्य है? तो वो केरल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इख्तियाज अनीस है। कौन है? इख्तियाज अनीस है। ये घुड़सवार है जिन्होंने अपनी बुक है वो लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? तो ये कब तक किया है? तो ये 2023 तक किया है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को मोदी जी ने शुरुआत की थी। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अब शिवाजी बनर्जी। कौन है? शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। और मोहन बगान रत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1889 में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी महिला खिलाड़ी आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो ये कौन सी पहुंच गई है? तो ये मिताली राज है, वो पहुंच गई है। और ये मिताली राज कहाँ से है? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है। आपको मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, शेफाली वर्मा जो तीनों फॉर्मेट में एंट्री करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, वो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेड्रो कैलिस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? तो ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये क्या है? तो ये एक किसान है जो राष्ट्रपति बने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन का क्या नाम है? तो है ऑपरेशन संकल्प। कौन सा है इसका सही आंसर? है वो है ऑपरेशन संकल्प। ये लास्ट रोज का क्वेश्चन है। तो एक ब्लॉक एक उत्पाद की योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। चलिए ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितनी भी जानकारी मिलती है, उसको भी आप कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिस पर PDF आपको मिलती रहेगी। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, धन्यवाद।